तो जी यहाँ पे मैंने बनाया था आलू मटर, और टमाटर को ना थोड़ा ऊपर से कट करके डाला था क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह डन हो गई है, और आपको ना 4 से 5 दिन की क्लिप्स मिलेंगी क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, कोल्ड और फीवर बहुत ज़्यादा था 4-5 दिन से ना, मैं बस बहुत मुश्किलों से मैंने काटे हैं। फिर अवीशु बोलने लगी कि मम्मा मुझे बनाना शेक पीना है, तो मैंने सोचा चलो जी आज बना देती हूँ, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा था कि गर्मी सी हो रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है ना दूध, तो डर लगता है कि कहीं मैं तो हो ही रही हूँ, मतलब कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो बच्चे को ना हो जाए। तो इस वजह से मैं नहीं दे रही थी बना के ऐसी चीज़ें। उसको लग रहा है कि आइसक्रीम और ये सब अब मतलब शुरू कर दो मम्मा, मुझे बहुत मतलब वो हो रहा है। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि अभी मौसम ना चेंज हो रहा है, आप भी ना मम्मा की तरह अदरवाइज़ जो है बीमार हो जाओगे। तो अब ये हो गई है हैप्पी हैप्पी कि इसको बनाना शेक मिल गया। अभी मैं सोच रही हूँ छोटी बेटी को भी ना कुछ बनाना की स्मूदी टाइप से बना दूँ, क्योंकि उसको मैं घर की चीज़ें अभी टेस्ट करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा बनाना लिया, जो मैंने होममेड सेरेलिक बनाया था वो उसमें 1 टेबल स्पून जो है ऐड किया, और बहुत आधा टेबल स्पून के करीब मैंने जो है मिल्क पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा पानी। तो ये स्मूदी काइंड ऑफ बन गई है हमारी, जो कि बिल्कुल भी मतलब ऐसी नहीं है, कहीं भी इसमें जो हमारे बनाना के टुकड़े हैं वो नहीं दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल एकदम स्मूदी की तरह बन गई है। तो अभी इसको टेस्ट कराते हैं, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ये है कि हमें बच्चों को टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या चीज़ें पसंद है। और शुरू में बच्चे ऐसे ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी वेस्ट भी जाती हैं, बट अगर हम उनको नहीं टेस्ट कराएंगे ना तो वो फिर कभी भी नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठी थी, तो इसके मैंने देखे ताशविका के ना बहुत ज़्यादा नेल्स जो है बढ़ गए थे, तो वो मैंने कट किए। फिर अंदर आके अवीशु को थोड़ा सा रीडिंग के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि उसकी रीडिंग और अच्छी हो जाए। तो जो उसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, एग्ज़ाम्स तो फिनिश हो गए हैं लेकिन बुक्स अभी रखी हुई हैं, तो वो बेस होता है बच्चों का फर्स्ट स्टैंडर्ड से, उनको सिखाया जाता है कि रीडिंग वगैरह किस तरीके से, मतलब सारी चीज़ें ना रूल्स वगैरह सब लिखे होते हैं, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसकी बुक्स में। तो मैं वही उसको ना एक चैप्टर डेली सोच रही हूँ कराने का, ताकि उसका रिवीजन हो जाए, रीडिंग अच्छी हो जाए और वो और बेहतर कर पाए। तो मैं उसको वही समझा रही थी, और फिर वो मुझे जो है एज आ ओरल टेस्ट में उसका ले रही थी, क्योंकि रिटन की तो इसमें नीड नहीं है, ओरल ही वो जो है टेस्ट दे रही थी साथ ही साथ, और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी मैं ये ऐसा कुछ करने का सोचती हूँ ना, तो 4-5 दिन तो सही चलता है, उसके बाद या तो मैं बीमार हो जाती हूँ या कोई और चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ें फिर कंटिन्यू नहीं हो पाती। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक इसकी हॉलीडेज़ हैं तब तक मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और इसमें हो जाए तो बेहतर होगा। हालांकि काफ़ी कुछ सुधार किया है, काफ़ी कुछ सीखा है इस साल बेटी ने, और मुझे ऐसा भी लगता है कि 5th स्टैंडर्ड तक ना बच्चों को थोड़ा सा प्रेशराइज ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में सिखाना और चीज़ों को जो हमारा आसपास की चीज़ें हैं उनसे जोड़ के सिखाना ही चाहिए, और रोचक बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ना कि पढ़ाई को वो बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह लें। फिर ताशविका का टाइम हो गया था, तो नहला धुला के कपड़े चेंज किए, और फिर मैंने जो है हल्की फुल्की सी मसाज जो कि मैं लेग्स को देती हूँ, अभी पूरी बॉडी मसाज तो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा समर का ना ये हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड सी हो जाती है बच्चों के हिसाब से सुबह में, और कभी जो है थोड़ा सा वैसा मौसम हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मार्च के बाद, आफ्टर मार्च, अप्रैल से मैं जो है शुरू कर दूँगी इसकी जो है मसाज वगैरह, वो भी देखेंगे अभी 15 अप्रैल के बाद से करनी है कि कैसे करनी है, क्योंकि जब बिल्कुल प्रॉपर समर आ जाएंगे ना तभी मैं मसाज शुरू करूँगी, अच्छे वाली जो होती है, क्योंकि उससे मुझे लगता है बेबी को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फिर आ गई थी मैं, नेक्स्ट डे का मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ना मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स को सौटे किया, और अवीशु को प्लेन जो है दे दी थी मैंने बना के, तो उसी फिर जो कढ़ाई थी उसी में मैंने बना दिया। तो यहाँ पे देखो मैं जब अवीशु को देने आई ना, तो मैं देख रही थी कि ये अपने डैडी के साथ ना ऐसे फ़ोन देख रही थी। तो ये स्पेशली ना हम शिवलिंग के लिए लाए थे डमरू ना,
तो यहाँ पे पूजा हो गई है जी डन। अब मैं विशु की चोटी गूंथ रही थी और देखो ये जो हेयर्स आपको निकले हुए दिख रहे हैं ना, इतनी छोटी पतली हो गई है। विशु ने ना ये हेयर कट कर लिए, इसके हाथ में ना सीजर लग गई और हेयर कट कर लिया और मुझे पता चला बहुत टाइम के बाद। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और ये जो सूट है ये मैंने परचेज किया था मीशो से। आई थिंक 1100 से 1300 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, बट वर्थ बाइंग है। बहुत ही अच्छा इसका जो फैब्रिक है वो है। यहाँ पे जी अविशु है फर्स्ट ए में, तो सबसे पहले फर्स्ट ए के मतलब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ए से 12th तक के बच्चों के नेम अनाउंस हो रहे थे। तो सबसे पहले नेम अविशा का ही अनाउंस हुआ क्योंकि वो फर्स्ट ए में थी ना। तो यहाँ पे बच्चों का ग्रुप फोटोज़ वगैरह मतलब होता है ना कि पहले 1st to 5th के बच्चे जिस चीज़ में उनका आया है तो वो, फिर उसके बाद 6 to 8, फिर 9 to 12, इस तरीके से, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे फिर पॉसिबल नहीं होता, तो सीक्वेंस से चल रहा था। तो यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आए थे और यहाँ पे देखो विशु बैठी थी और अब ये बच्चे अपना जो है निकल रहे हैं। और स्कूल का तो ये है कि मेरी भी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, तो अपनी यादें मैं जो है ताज़ा कर रही थी। और स्कूल की बिल्डिंग वगैरह सब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। टीचर्स भी काफ़ी हैं पुराने जिनसे मैं पढ़ी हूँ, तो वही सब हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है। चाहती हूँ लाइफ में कुछ कर पाऊँ, कुछ बेहतर बन पाऊँ, और जो भी हूँ आज सब मैं अपने गुरुओं की वजह से ही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्लिप ऐड की और अब जो है हम बुक सेलर के यहाँ पे आए थे बुक्स वगैरह लेने के लिए। विशा का जो 2nd स्टैंडर्ड का है वो कोर्स, क्योंकि एडमिशन तो ऑलरेडी हो ही गया था, तो उसका जो कोर्स है पूरा वो, और बाकी बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स वगैरह और ज्योमेट्री वो सब पहले ही हम ले चुके थे। तो वो जिस दिन ये फर्स्ट डे स्कूल जाएगी ना तब मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या चीज़ें इसने किस तरीके से लिया है इस बार। तो अभी इनको जो है कवर वगैरह भी करना है। और यहाँ पे मैंने पेंसिल बॉक्स वगैरह ले लिए हैं, पूरी साल का काम आई थिंक हो जाएगा, नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत रेयर ही ज़रूरत पड़ेगी। कलर वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, तो वो बाद में भी ले लेती है, क्योंकि जितने भी मैं ले लूँ ना वो ख़राब ही करती है। और ये जो मैंने दिखाया था ना यूनिकॉर्न वाला, ये जेली आया था, तो इससे कुछ भी अपना जो है कर सकती है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और आज इन बच्चों के डैडी की तबीयत है ख़राब, तो बस भगवान जी जल्दी से ठीक कर दे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।